अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल तरह के जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ और इनको हम आलू से तैयार करेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो क्रम्स होंगे, जो इनका क्रंच होगा, वो इंशाल्लाह आपको जिंगर बर्गर से भी ज़्यादा मज़ा देगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 अदद आलू लिए हैं। आलू का साइज़ जो है वो मीडियम है, अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के आलू भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने इनका छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। असल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे आपको पहले तो इसकी कटिंग बतानी है कि कटिंग इसकी किस तरह की होनी चाहिए। कटिंग बहुत मैटर करती है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए, इस तरह से आलू सारे के सारे हमने छील के रख लिए। और सबसे पहले तो अब आप गौर से इसकी कटिंग देखें। इसको बिल्कुल हमने नीचे से फ्लैट कर लेना है, एक पीस उतार के, और इस तरह से इसकी कटिंग करनी है ताकि आलू जो है वो हिले ना कटिंग के दौरान। और ये देखें, अब इस तरह से हमने इसके स्लाइसिस कर लेने हैं, बिल्कुल फ्राइज़ की तरह के। ये देखें इस तरह से। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी कटिंग जो है वो खूबसूरत होगी ना, तो आपके फ्राइज़ जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। उनमें एक खूबसूरती आएगी, एक जो है वो नीटनेस आती है। तो इसी तरह से हमने सारे के सारे फ्राइज़ जो हैं इनको काट लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह की शेप आनी चाहिए। ये देखें, सारे के सारे फ्राइज़ जो हैं इसी तरह से मैंने काट लिए हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, स्टेप 2 की तरफ। हमें चाहिए एक प्यारा सा बॉल, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून मैदा, और कुछ स्पाइसेस जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ी सी जाएगी सुरख मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका बिल्कुल स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो, ना इसका जो है वो ये बहुत ज़्यादा पतला हो। मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमें किस तरह का पेस्ट चाहिए। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ये देखें, इसमें सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथनेस आ गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी हमें। चम्मच जो है वो कोड हो रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने। इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ एक बॉल लेंगे और इसमें भर भर के 3 बड़े चम्मच जो हैं वो मैंने मैदा लिए है दोबारा से। और इसमें हमने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, इसको सिंपल रखना है। और ये फ्राइज़ हैं जो हमने काट के रखे थे। फ्राइज़ को जो है हमने इस तरह से पहले इस मिक्सचर में डिप करना है जो हमने मैदे का तैयार किया है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी स्टेप यही है। अगर तो ये मिक्सचर जो हमने इसके ऊपर फ्राइज़ के ऊपर लगाना है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये उतर जाएगा, सही से क्रम्स नहीं बनेंगे। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए कि बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये अच्छे से फ्राइज़ पे कोट हो जाए। उसके बाद खुश्क मैदा लगाएंगे। ये देखें, अब चम्मच से कर लें या हाथ से कर लें, तो अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो मरोड़ियाँ सी बन जाती हैं ना, ये क्रम्स बनेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको और दोबारा से चेक करवाती हूँ। इसी तरह से हमने इसको सारे के सारे बना बना के प्लेट में रख लेने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक पीस ही बनाना है, आप ज़्यादा पीसीस भी कोट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। बस ये है कि आपने जो है बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से ये काम करना है। असल में मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए ज़रा तमीज़ से काम कर रही हूँ, मैं बदतमीज़ी करना नहीं चाह रही वरना यकीन करें ये मेरे लिए ना 30 सेकंड का काम है। तो ये काम आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना स्लो स्लो हो रहा है, वरना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। कितने सारे जो हैं, इसी तरह से आप आलू के पीसेस कोट करके आप इसको ऐसे ही मैदे में फेंकें और दोनों हाथों से इसको अच्छे से कोट कर लें। और ये देखें, सारे के सारे इसी तरह के आपके चिप्स जो हैं, फ्राइज़ जो हैं सॉरी, वो तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हमने गर्म ऑयल में इसको स्टेप बाय स्टेप फ्राई कर लेना है। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, अभी ये फ्राई हो रही हैं। अभी जो हैं इन पे कलर नहीं आया। इन पे जब हल्का सा सुनहरी सा कलर आ जाएगा ना, तो हमने इनको निकाल लेना है। और एक बात, इनके फ्राई होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये आलू के जो फ्राइज़ हैं ये तैरने शुरू हो जाते हैं ऑयल के ऊपर। जब फ्राइज़ तैरने शुरू हो जाएं ऑयल के ऊपर तो समझें ये बिल्कुल डन हैं, ये कुक हो चुके हैं। तो इनको हमने निकाल लेना है इस तरह से। और ये आप क्रम्स ऊपर देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के बने हैं ना कि यकीन करें आपको जिंगर बर्गर से ज़्यादा मज़ा आएगा ये फ़्राइज़ खा के।
आप इसको दही के साथ, आप इसको केचप के साथ, आप इसको इमली खुबानी की चटनी के साथ, यानी कि किसी भी सॉस के साथ आप इसको ना दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखें, अभी आप क्रम्स इसके ऊपर चेक करें कितने कमाल के बने हैं। देख रहे हैं ना आप इसकी लुक। तो ये देखें माशाल्लाह सारे के सारे फ्राइज़ हमने बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से आलू जो है हमारा कितना सॉफ्ट है। और एक मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको 15 मिनट पहले भी बना के ढक के भी रख दो ना, तो भी ये नरम नहीं होंगे, ये इसी तरह से क्रंची रहेंगे। तो ये देखें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।